दुनिया में ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जिन्हें कि अपने घर वालों से बहुत सी शिकायतें होती है। कुछ बच्चों का कहना होता है कि घर में उन्हें कम प्यार किया जाता है, तो कुछ बच्चे कहते हैं कि घर में उन्हें आज़ादी नहीं मिल पाती है। तो कुछ बच्चों का कहना होता है कि उनकी ज़रूरतें उनके घर वाले पूरी नहीं कर पाते हैं और वो इन्हीं सारी चीज़ों को ढूंढने घर से बाहर निकल जाते हैं। और वो जब घर से बाहर जाते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सामना करना पड़ता है और फिर उन्हें याद आता है कि घर वालों से बढ़कर कुछ नहीं होता है। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही था, जिसमें एक लड़की जिसे लगता था कि उसके घर में उसे कोई प्यार नहीं करता है और वो इसी प्यार की तलाश में बिहार की सड़कों पर निकल जाती है, यही ढूंढने कि उसे कहीं तो कोई तो प्यार करेगा, उसे कहीं अच्छी नौकरी मिलेगी जहाँ पर वो अपनी मन मर्जी से रहेगी। लेकिन उसको प्यार नहीं मिलता है, उसे नौकरी नहीं मिलती है, बल्कि उसे ऐसा बहुत कुछ फेस करना पड़ता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और आखिर में वो कहने लग जाती है कि मुझे कैसे ना कैसे करके अपने घर पहुंचा दो, जैसा भी था मेरा घर बहुत अच्छा था। तो आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की की कहानी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना बताने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है बिहार के मुजफ्फरनगर से, जहां पर शाम के 4 बजे का समय था। एक लड़की नाम राखी, उम्र 18 साल, जो कि एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। एक भाई आईएएस ऑफिसर था तो दूसरा भाई आर्मी में ऑफिसर था। और वो लड़की इस बात से परेशान थी कि उसके माता पिता उससे कम प्यार करते हैं और उसके भाइयों से ज़्यादा प्यार करते हैं। और वो अपनी माँ से हमेशा यही शिकायत करती थी कि उसे कोई भी प्यार नहीं करता है। और वो इन सारी चीज़ों से परेशान होकर गांव में अपनी दादी के पास चली जाती है। लेकिन जब वो दादी के पास जाती है तो वहाँ पर भी उसे यही शिकायत रहती है कि दादी भी उसे कम प्यार करती है। तो वो एक दिन दादी का घर भी छोड़ देती है और वो दादी के पास से भाग जाती है। और शाम को लगभग 4 बजे वो मुजफ्फरनगर में ही एक सड़क पर चलती रहती है। उसे लगता है कि वो रात को कहीं ना कहीं रुक जाएगी और उसके बाद में सुबह वो कहीं नौकरी ज्वाइन कर लेगी। उसे लग रहा था ये चीज़ें बहुत आसान होती है। और एक 18 साल की लड़की जो कि 12th क्लास में पढ़ती थी, अब जैसे ही वो जा रही थी तो उसे एक ट्रक मिलता है और वो ट्रक ड्राइवर सुनसान रास्ते में उसे देखकर ट्रक को रोक लेता है और उसे कहता है कि मैडम कहाँ जाना है। तो वो कहती है कि पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन बहुत दूर जाना है। तो वो ट्रक ड्राइवर उसकी बात को सुनकर ट्रक रोक लेता है और कहता है कि मेरा ट्रक बहुत दूर भी जाता है और जहाँ तुम कहोगी वहाँ पहुँचा भी दूंगा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। वो लड़की पहले तो मना करती है, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि जिस रास्ते पर तुम चल रही हो वो रास्ता बहुत ख़राब है, यहाँ पर जंगली जानवर भी रहते हैं और इंसान रूपी जानवर भी रहते हैं, पता नहीं तुम्हें कौन नोच कर खा जाएगा। तो तुम अच्छा है मेरे साथ चलो, मुझे अपना भाई ही समझो, तुम चाहो तो कुछ दिन मेरे घर रह लेना, मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, माँ बाप है, नहीं तो मैं तुम्हें कहीं नौकरी लगवा दूंगा। तो वो लड़की उसकी बातों में आ जाती है और उसके ट्रक में बैठ जाती है। अब जो ट्रक ड्राइवर था वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो, तो वो सारी चीज़ें बता देती है। अब वो ट्रक ड्राइवर से पूछती है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो वो कहता है कि मेरा नाम विकास है, जबकि वो झूठ बोलता है, उसका नाम शैफुद्दीन था। लेकिन वो लड़की उसकी बातों पर विश्वास कर लेती है। अब वो ट्रक ड्राइवर मुजफ्फरनगर से अपना ट्रक लेकर हरियाणा जाता है और वहीं पर उसे खाली करता है और अब वो निकल जाता है यूपी के मेरठ के लिए, जहाँ से उसे दोबारा से अपनी गाड़ी भरनी थी। अब जैसे ही वो रास्ते में जाने लगते हैं, इतने दूर तक उस लड़की का उसने विश्वास जीत लिया था। तो जब सामान खाली किया तो वो लड़की आराम से ट्रक में बैठी हुई थी, लेकिन रास्ते में वो उसे पीने के लिए पानी देता है और उस पानी में वो नशे की दवाई मिला देता है, जिसे पीने के बाद में राखी बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो बहुत देर हो चुकी थी। तो उसे होश आने के बाद में वो देखती है
कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके साथ कुछ तो गलत हुआ था। अब उस ट्रक पे दो लोग थे, एक चलाने वाला और एक दूसरा साथ रहने वाला। अब वो दोनों लोग उसका रेप करते हैं और जब तक उनका मन नहीं भरता वो उसके साथ यूं ही करते रहते हैं। अब राखी बार बार रोती है, चिल्लाती है, गिड़गिड़ाती है कि मुझे अपने घर छोड़ दो, मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन वो लोग अब कहाँ मानने वाले थे और वो राखी को लेकर जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर मेरठ में एक कॉलोनी में पहुँच जाते हैं, जिस कॉलोनी का नाम था अब्दुल्ला कॉलोनी। अब अब्दुल्ला कॉलोनी में वो एक जगह पहुँचता है और तब तक वो इस लड़की को इतना ज़्यादा डरा चुका था, इतना ज़्यादा धमका चुका था कि जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें बिल्कुल वैसा ही कहना है, और अगर तुमने नहीं कहा तो मैं तुम्हें बेच दूंगा या ऐसे बहुत से लोगों को तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा जो भी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करेंगे। राखी बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो वो एक जगह उसको लेकर पहुंचता है और वहाँ पर जाकर उस मकान मालिक से कहता है कि हमें एक रूम चाहिए रेंट पर, वहाँ पर मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। तो जो मकान मालिक था वो उसे ऊपर का कमरा दे देता है और ऊपर के कमरे में वो राखी के साथ 3-4 दिन के लिए रुकता है और फिर वो अपना ट्रक लेकर 2 दिन के लिए निकल जाता है। अब जो राखी थी उसके पास एक दिन मकान मालिक पहुंच जाता है और वो उसे पूछता है कि बेटा तुम तो उम्र में बहुत कम लगती हो, लेकिन जो तुम्हारा पति है, जो तुम्हारा शौहर है, वो तो तुमसे उम्र में बहुत बड़ा है। तो जैसे ही वो शौहर का नाम लेता है तो राखी अपने मकान मालिक से कहती है कि अंकल जी हम मुसलमान नहीं हैं, हम हिंदू हैं, तो हम शौहर नहीं बोलते, हम पति बोलते हैं, क्योंकि जो मकान था वो भी मुसलमानों का मकान था। तो वो कहता है कि नहीं, तुम्हारे पति का नाम तो शहाबुद्दीन है। तो वो कहती है जी नहीं, मेरे पति का नाम विकास है। तो वो कहता है कि नहीं, उसने मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी दी थी जब ये रूम लिया था। तो अब ये बात सुनती है तो राखी और भी ज़्यादा चौंक जाती है, डर जाती है कि अब मैं क्या करूं। तो वो रोने लग जाती है। तो मकान मालिक उसे पूछता है कि बेटा मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी इससे शादी हुई है, क्योंकि ये लगभग 40-50 साल का लगता है और तुम मात्र 15-20 साल की हो। तो तुम जो भी बात है मुझे सच बताओ, क्योंकि तुम्हारा पति अब ट्रक लेकर जा चुका है और वो 2-3 दिन के बाद ही वापस आएगा। तो राखी फिर भी डरी रहती है, वो कुछ नहीं बताती। तो वो एक समाज सेविका थी अतुल शर्मा, उसे वहाँ पर बुलाता है। जो अतुल शर्मा थी वो उसे विश्वास में लेती है, उससे बात करती है, अपने बच्चों से मिलवाती है, अपने परिवार से मिलाती है, उसे थोड़ा बाहर घुमाती है जिससे कि वो उसका विश्वास जीत सके। बाद में वो उसे सच्चाई पूछती है तो जो राखी थी वो उसे सारी सच्चाई बता देती है। तो जो अतुल शर्मा थी वो उससे कहती है कि तुम्हारे घर वालों के तुम्हारे पास किसी के भी नंबर है जिससे कि हम बात कर सके, तुम्हें घर भेज सके। तो राखी अपने ताऊजी के नंबर देती है और उन्हें कहती है कि आप मैम सिर्फ मेरे ताऊजी को ही फ़ोन करना, क्योंकि वो ही ऐसे इंसान है जो मुझसे थोड़ा बहुत प्यार करते हैं। तो जो अतुल शर्मा थी वो उसके ताऊजी को जो वो नंबर बताती है उस पर फ़ोन करती है, और जो उसके ताऊजी खुद एक आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे, वो जब उससे बात करते हैं अतुल शर्मा से तो वो कहते हैं कि मैम आप किसी भी पुलिस स्टेशन मत जाना, कंप्लेन मत कराना, हमारी एक बहुत ही रेपुटेड फैमिली है, तो आप कहीं किसी को कुछ मत बताना। मैं राखी को लेने आ रहा हूँ और मैं इसे वापस घर ले जाऊँगा। हम इसे बहुत ढूंढ रहे थे लेकिन हमारी बच्ची हमें मिली नहीं। अब उसके ताऊजी आते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं, और जो अतुल शर्मा थी वो बीच बीच में उसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो उसके घर वाले थे जो कि इतने अच्छे परिवार से थे, इतनी अच्छी पहुंच थी, उन्होंने भी जो राखी थी उसको गुपचुप तरीके से ढूंढने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन उन्होंने ना ही तो पुलिस में कंप्लेन लिखवाई और ना ही अपने तरीके से उसे अच्छे से ढूंढने की कोशिश की। वरना जो आईएएस ऑफिसर है, जो आर्मी में है, जिसके परिवार में सभी लोग कोई रिटायर्ड थे तो कोई अच्छी जॉब में थे, उनके लिए राखी को ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने इतनी कोशिशें नहीं की। जो राखी कहती थी वो शायद सच था कि उसके घर वाले उसे प्यार नहीं करते थे, वरना वो किसी भी बच्ची को यूँ मरने के लिए तो नहीं छोड़ देते कि क्या पता वो कहाँ होगी, कैसी हालत में होगी।
लेकिन उन्होंने उसे ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की। आज की जो घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि आपके परिवार में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के साथ भेदभाव ना करें। कि आप अगर बच्चों में भेदभाव करेंगे तो उनमें हीन भावना पैदा हो जाती है, और जो बच्चे होते हैं उनकी उम्र ही ऐसी होती है, उनका दिमाग ही ऐसा होता है कि वो कुछ गलत कर लेते हैं, जैसा कि राखी ने किया। वरना अगर उसके घर वाले उसे बराबर प्यार करते, उसे भी बराबर वही भाइयों के जैसा दर्जा मिलता, तो शायद राखी ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। और साथ ही उन बच्चों के लिए भी जिन्हें ये लगता है कि वो अपने घर में कम सुरक्षित है, या घर में उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है, घर में उन्हें आज़ादी नहीं मिलती है, ऐसा नहीं होता है। जितना घर के लोग प्यार करते हैं, जितना बच्चे घर में सुरक्षित रहते हैं, उतना वो कहीं पर भी नहीं रह सकते हैं। आज की जो कहानी है इसमें इतना ही, लेकिन जाते जाते कुछ लोगों का जन्मदिन है जिन्होंने अपना जन्मदिन मुबारकबाद देने के लिए कहा है, और साथ ही कुछ लोगों ने अपना नाम लेने की फरमाइश की है, और साथ ही कुछ ऐसे लोग भी जो हमें FB या YouTube पर बहुत ही अच्छे कमेंट करके हमें मोटिवेट करते हैं। तो मैं साथ ही उनका नाम लेना चाहूँगी। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगी लाधू लालजी अमेटा, अनूप सिंह राठौर, उगेन भूटिया, कैलाश चंद्र धादीच, इंद्रराज, मालखान सिंह, आशुतोष यादव, गजेंद्र सिंह, विप्लव दास। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि YouTube पर और Facebook पर हमें बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं, और साथ ही